इस बेचारे को जबरदस्ती एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ उसे हर दिन मॉन्स्टर्स और गॉब्लिन से लड़ना पड़ता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। पर यहाँ भी उसके लिए कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी में भी वो अकेला ही था। क्लास में कोई भी उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो किसी भी ग्रुप में फिट ही नहीं होता था। जहाँ एक गुंडों का ग्रुप था, दूसरा अश्लील लड़कियों का, तीसरा बॉडी बिल्डर्स का, चौथा नर्ड्स का और पांचवा सुशील लड़कियों का। वो बेचारा क्लास में बैठा परेशान हो रहा था कि ये लोग चैन से मुझे नॉवल भी नहीं पढ़ने देंगे। तभी अचानक से क्लासरूम के बीच में अजीब सी गोल्डन लाइट चमकने लगती है, जो कि चारों तरफ फैल रही थी। क्योंकि हारू ने सारी की सारी नॉवेल्स और मांगा पढ़ी हुई थी, उसे पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी दुनिया में जाकर वो मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो बस खड़ा होता है और क्लासरूम के बाहर जाने लगता है। पर उस दरवाजे को ऐसे फेविक्विक से चिपकाया गया था कि चाहे वो जितने लात घूसे मार ले या जितना मर्जी जोर लगा ले, वो हिलता भी नहीं है। तो वो उस लाइट से बचने के लिए एयर डक्ट में ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उसकी किस्मत फूटी हुई थी, क्योंकि लाइट वहां भी आ जाती है और उससे एक अजीबोगरीब जगह पर खींच लेती है। वो ढूंढने लगता है कि उसके बाकी के क्लासमेट्स है कहाँ, और उसे लगता है कि यहाँ कोई थुलथुला मोटा सा किंग आएगा जिसकी सेक्सी सी कुड़ी होगी, पर असल में वहाँ कोई आता ही नहीं। तभी वहाँ पे एक सड़क छाप बुढ़ा आता है, जो कि किसी वजह से उससे साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था, पर किसी वजह से उसको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। उसके सारे क्लासमेट्स उससे पहले समन हो गए। इसकी वजह से वो उससे अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हुए हैं। अपने लिए एक स्पेशल स्किल चूज करने के बाद वो बुढ़ा उसे भी एक स्किल चूज करने को कहता है, पर 50 स्किल्स में से 43 तो पहले ही चूज किए जा चुके हैं, तो उसके लिए कोई भी भयंकर से ताकतवर स्किल बचते ही नहीं। अब बेचारे को इन सस्ते स्किल्स में से ही कोई चुनना होगा अगर वो सरवाइव करना चाहता है तो। पर उसका दिमाग खराब तब और हो जाता है जब वो देखता है कि एक जेलीफिश के पास उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर स्किल है। उन सस्ते स्किल्स को वो देखकर समझ जाता है कि इनसे तो वो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वो उस भिखारी बुढ़े को इधर उधर हिलाने लगता है। सुन रहा है बे बुढ़े, मुझे बेहतर स्किल्स चाहिए, ये सब क्या है, ये क्या बगार है। इतनी बकबक सुन के बुढ़े का दिमाग खराब हो जाता है। चुप कर बे गेंदू, इतनी सारी स्किल्स है ना, तू सारी ले जा यहाँ से। और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और बेचारे हारू को समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ करेगा क्या। तभी उसे नीचे एक पाउच दिखता है और उसे उठाने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें वो जितनी सारी चीजें चाहे रख सकता है, पर इसके बावजूद भी उसके अंदर सिर्फ नल्ली सी चीजें ही थी। इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करना चाहता है, पर तभी अचानक से उसके हाथ में 2 डाइसेस आ जाते हैं। जब वो उन्हें रोल करता है, वो दोनों एम्पर आकर अटक जाते हैं। पर हारू को तो पता ही नहीं है कि इन सब का मतलब क्या है, पर स्टैट्स उसे कहते हैं कि वो इन सब को अपने एक सिंगल स्किल पर लगा दे। वो कंफ्यूज हो रखा था कि कहीं एम का मतलब माइनस है या मैक्सिमम है, तो वो मस्त जुआ खेलने की सोचता है और सारी चीजें लक पर लगा देता है। और ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि उस एम का मतलब मैक्सिमम था और उसकी लक स्टैट्स मैक्सिमम हो रखे हैं। इसके बाद वो देखता है कि उस बुढ़े ने कौन कौन सी घटिया स्किल्स उसे दी हैं, जिनमें से कि एक लोनर है, जिसकी वजह से वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, यानी अपनी पुरानी लाइफ की तरह उसे यहाँ भी अकेला ही रहना होगा। पर दया के तौर पर उसने सर्विट्यूड नाम की स्किल दी है, जिससे वो एनिमल्स को टेम कर सकता है। तभी वो सोचने लगता है कि उसके बाकी के क्लासमेट्स है कहाँ। मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी अकेला ही रहना है। सबसे पहले मुझे अपना घर बनाना है। तो वो जंगल से गुजरने लगता है, पर तभी वो सोचता है कि क्या होगा अगर कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर दे। तो वो फिर से अपने स्टैट स्क्रीन को खोलता है, जहाँ से वो मैजिक आइटम कॉन्टैक्ट लेंस को निकालता है, जिसकी मदद से उसे कई चीजों के स्टैट्स दिखने लगते हैं। इसके बाद उसे खाने वाले मशरूम्स मिलते हैं, जिन्हें वो बैग में डाल देता है और अपनी प्यास बुझाने के बाद वो फिर से अपने सफर पर निकल जाता है, जहाँ सामने उसे एक केव दिखता है। वो जाने से पहले प्रार्थना करता है, भगवान बस किसी मॉन्स्टर को अंदर मत रखना, और वो अंदर किसी यूजफुल चीज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर अंधेरा होने की वजह से वो लालटेन और मैजिक टेंट निकालता है, और जब रात होती है उसने उसी केव में अपना डेरा डाल लिया था, जहाँ वो अपने टेम्परेचर मैजिक से आग भी जला लेता है, जिससे कि केव से वाइल्ड एनिमल्स भी दूर रहेंगे। वो फिर से अपने स्टैट्स को चेक करता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसके कुछ स्किल्स अपग्रेड हो चुके हैं, पर वो उन्हें चेक करने के लिए कुछ ज्यादा ही थका था, तो वो सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ उठता है और उसे लगता है कि उसकी मॉन्स्टर रिपेलेंट टेक्निक सच में काम कर गई, क्योंकि वहाँ आसपास एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा था और उसकी हड्डियां भी पूरी सही सलामत हैं। तो अभी उसे भूख लगने लगती है, तो वो फिर से आग लगाता है और अपने पैन में मशरूम्स को पकाने लगता है। खाने का स्वाद उसे बहुत पसंद आता है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो यहीं हट्टे कट्टे फार्मर की तरह रह सकता है। लेकिन हट्टा कट्टा होने के लिए उसके पास सही सामान नहीं था, तो वो बाहर जाकर कुछ हर्ब्स को ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ पीछे से आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ कुछ गॉब्लिन्स हैं, जिन्हें देखकर वो छुप जाता है। वो देखता है कि उन गॉब्लिन्स के स्टैट्स कुछ ज्यादा ही हाई है, पर वो किसी तरह हिम्मत जुटाता है और अपने मैजिक
को एक्टिवेट करके एक गॉब्लिन पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर दूसरे गॉब्लिन की फट जाती है, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन हारू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मैजिकल अटैक से वो उस गॉब्लिन को भी हरा देता है। जिसके बाद वो अपना हाथ मुंह धोकर वापस से केव में पहुंच जाता है और गॉब्लिन को हराने की वजह से उसे एक वुडन क्लब भी मिल चुका है। और जब वो अपने स्टेटस को चेक करता है, वो ये देखकर खुश हो जाता है कि उसका लेवल 2 हो चुका है। इसके बाद हम सीधा तीसरे दिन में पहुंच जाते हैं, जहां रोज रोज मशरूम खाकर हारू का दिमाग खराब हो चुका है। तो वो खुद के ऊपर मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करके बाहर फिर से कुछ खाने को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे बार बार मशरूम्स ही मिल रहे थे। पर तभी उसे याद आता है कि वो तो मैजिक की प्रैक्टिस करने निकला था। तो वो मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करता है और वो देखता है कि उसकी छलांगे और उसकी स्पीड काफी तेज हो चुकी है और हारू इस नई ताकत का यूज करके कई सारे गॉब्लिन्स को फिर से हरा देता है, जिसकी वजह से उसका सर चढ़ जाता है। ऐसे तो मैं 3 गॉब्लिन्स को आराम से हरा सकता हूँ, पर तभी उसके सामने 3 बॉडी बिल्डर गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। मुझे बाद में लड़ना चाहिए इनसे, पहले घर जाके और मैजिक चेक करता हूँ। जिसके बाद वो रात को अपने सारे मैजिक्स को चेक कर रहा था। इसके बाद हम सीधा डे 5 पर पहुंचते हैं, जहाँ की हारू अपने एक ही हमले से गॉब्लिन्स को हरा सकता है। साथ ही उसे कई सारी चीजें भी मिली है, जिनका यूज करके वो अपने बेस की फर्निशिंग पूरी करता है और अब उसका बेस थोड़ा बहुत चमकने लगा था। रात को उसे एक रैबिट दिखता है, जिसका वो पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। तभी उसकी प्रेजेंस स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे पता लगता है कि उसके आसपास कोई है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसके क्लास के गुंडे थे। हारू इन चिंदियों से भिड़ना नहीं चाहता था, तो वो चुपके से वहां से जाने लगता है। पर दूसरी तरफ वहां क्लास की होज आ जाती है और यही नहीं, एक एक करके वहां उसके क्लास के सारे ग्रुप्स पहुंच जाते हैं। हारू उनमें से किसी से भी मिलना नहीं चाहता था, पर तभी वो क्लास रैप के बारे में सोचने लगता है। मैं क्लास रैप को पहली ग्रेड से ही जानता हूँ, मुझे जाकर उसे हेलो तो कहना ही चाहिए। फिर वो खुद को रोक देता है और सोचता है कि नहीं, मैं इस दुनिया में बहुत ज्यादा अकेला और फ्री हूँ, मुझे फालतू में किसी की एक्सपेक्टेशंस और बंधन नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो वो उन सभी से बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है, पर उसके झाड़ियों में कूदने की आवाज एक बंदा सुन लेता है, तो वो उसकी तरफ जाने लगता है। पर तभी एक खरगोश झाड़ियों से बाहर आता है, तो उन्हें लगता है कि वो आवाज उसी की वजह से आई थी और वो वहां से जाने लगते हैं। हारू छुप कर उन सभी की बातें सुन रहा था, जो कि अपने ही क्लास की लड़कियों के बारे में थोड़ी छिछोरी सी बातें कर रहे थे। हारू सोचता है कि अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया तो क्लास रैप उन्हें संभाल लेंगी। तभी वो नोटिस करता है कि उन्होंने क्लास के एक नर्ड को पकड़ रखा है और वो उसे गूगल की तरह यूज कर रहे हैं अपनी स्किल्स के बारे में सब जानने के लिए। इसके कुछ देर बाद वो अपने बाकी के क्लासमेट्स के पास वहां से जाने लगते हैं, पर हारू उन सब से मतलब नहीं रखना चाहता, तो वो वापस से अपने केव में चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी लोनर स्किल्स लेवल अप हो चुकी हैं, क्योंकि उसने अपने क्लासमेट से ना मिलने का डिसाइड किया। पर अभी तक उसका लेवल सिर्फ 3 तक ही पहुंचा है और ये शायद उसकी मास्टर ऑफ नन स्किल की वजह से है, जिसकी वजह से वो किसी भी एक स्किल पर फोकस नहीं कर सकता। पर इसकी वजह से वो हर स्किल में थोड़ा थोड़ा अच्छा तो हो ही चुका है। इसके बाद वो सोने चला जाता है, पर बाहर से उसे लड़ने की आवाजें आ रही थी, तो वो बाहर चेक करने पहुंच जाता है कि कौन शोर मचा रहा है, जहां उसे दिखता है कि उसके क्लास के चश्मिश और पढ़ाकू लोग गॉब्लिन से लड़ रहे हैं। हारू उन सभी की मदद करने की सोचता है, पर वो देखता है कि उन सभी के लेवल्स कुछ ज्यादा ही हाई हैं। इन सभी की स्किल्स तो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी हैं और वैसे भी मेरे क्लास के सभी बच्चे मुझसे ज्यादा टैलेंटेड थे, इन्हें मेरी मदद की क्या ही जरूरत पड़ेगी। वो वहां से जा ही रहा था, तभी वो देखता है कि कुछ गॉब्लिन्स उनके ऊपर पीछे से हमला करने आते हैं और वो याद करता है कि नर्ड्स ने कई बार क्लास में उसकी मदद की है, तो वो भी उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है। उनकी कुटाई करने के बाद हारुका उनसे कहता है, क्या हाल है बे पढ़ाकुओं। वो सभी हारू को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हारू उन सभी लोगों को अपनी केव के अंदर ले जाता है, जहाँ की उसकी फर्निशिंग को देखकर वो सभी बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने ये सारी चीजें अकेले ही बनाई हैं। हाँ, ये मैंने अकेले ही बनाया है और मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। हारुका उनसे पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। ये सुन के सभी लोग चुप हो जाते हैं और चश्मिश उसे बताता है कि वो सभी भाग रहे हैं। जब उन सभी को यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था, सारे स्टूडेंट्स शॉक में थे, पर नर्ड्स को तुरंत ही पता लग गया था कि वो कहाँ है और क्या करना है, और सारी की सारी लड़कियां रोने में बिजी थी। क्लास रैप सभी को शांत कराने की कोशिश कर रही थी और तभी गुंडे देखते हैं कि सारे के सारे नर्ड्स तो जरा भी डरे नहीं हैं और वो उन्हें मारने की धमकी देते हैं अगर उन्होंने सारी चीजें उन्हें नहीं बताई तो। पर इससे पहले कि वो कुछ कर सकते, उनके सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर सारी लड़कियां रोने लग जाती हैं, यहाँ तक कि गुंडे भी डर के मारे जमीन पर गिर जाते हैं। पर वो सारे के सारे नर्ड्स इसी समय का तो इंतजार कर रहे थे और वो सभी अपनी अपनी स्किल्स का यूज करके उन
गॉब्लिन्स को हरा देते हैं, जिसमें क्लास के बॉडी बिल्डर्स ने भी उनकी मदद की थी। इसके बाद क्लास रैप उन सभी को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाती है, जहाँ की सभी नर्ड्स बाकी स्टूडेंट्स की मदद कर रहे थे कि एक इसेकाई दुनिया में रहा कैसे जाता है। और क्लास रैप सभी बच्चों में उनके काम बांट देती है और सभी लोग अपना अपना काम बड़े ही मजे से कर रहे थे। पर तभी कुछ बदचलन लड़कियां खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम ये काम क्यों करें, और वहां से चल देती हैं। क्लास रैप उन्हें रोकने लगती है पर कोई भी उसकी नहीं सुनता और भेड़ चाल की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। ये देखकर क्लास रैप घबरा जाती है क्योंकि यहाँ पर कुछ नर्ड्स और बच्चे ही बचे हैं जो कि काम कर रहे हैं और गुंडे तो बस आराम करने में व्यस्त हैं। आगे वो नर्ड्स कुछ बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। और हम रात को देखते हैं कि वो सभी गुंडे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए गॉब्लिन्स को मार रहे थे। छुपकर उनकी बातें नर्ड्स भी सुन लेते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो अपनी ताकत से यहाँ हरम बनाने की सोच रहे हैं और वो ये सारी बातें जाकर क्लास रैप को बताते हैं। तो क्लास रैप भी डिसाइड करती है कि वो अपनी स्किल्स को लेवल अप करेगी। वहीं कुछ दिनों बाद उन डैश के बालों ने पपटियर और चार्म को यूज करना सीख लिया था और वो बड़े ही खुश दिख रहे थे। तभी वहाँ पर क्लास रैप पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो उस पर अपनी स्किल का यूज करके उसका फायदा उठाना चाहते थे। पर तभी वहाँ पर नर्ड्स आ जाते हैं और वो उन छपरियों पर हमला कर कर उन्हें हरा देते हैं। वो अपने सील स्किल का यूज करके उनके चार्म और पपटियर स्किल को सील कर देते हैं। वहीं उनके प्लान के एक्सपोज होने की वजह से सभी छपरियों को कैंप से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो सभी लेवल अप करके कैंप पर हमला करने के लिए वापस आ जाते हैं और वो लोगों पर हमला करते हुए सभी के टेंट्स में आग लगा देते हैं और तबाही मचाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं, पर वार्निंग देकर कि वो दोबारा वापस जरूर आएंगे। अपने इतने दिनों की मेहनत को बर्बाद होता हुआ देखकर वो सभी बड़े दुखी होते हैं और नर्ड्स खुद को कोस रहे थे कि उन्हें बेहतर करना चाहिए था, पर सभी के सभी नमक हराम लड़कियों और छोरे उन्हें ही ब्लेम करने लगते हैं कि ये सारी चीजें उन्हीं की वजह से हुई है। क्लास रैप सभी को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, पर कोई समझने को तैयार होता ही नहीं और नर्ड्स इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते थे और वो वहां से चले जाते हैं। और इसी घटना के बाद वो लोग हारुका से मिले। ये सब सुन के हारू उन्हें गले लगा लेता है। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने कितना सहन किया, ये लो ठूस ठूस के खाओ। और केव के अंदर उनकी मशरूम पार्टी शुरू हो जाती है और वो सोचने लगता है कि अकेले ना रहने में भी काफी मजा आता है। सुबह सभी नर्ड्स वहां से जाने लगते हैं और हारू उनसे कहता है अच्छे से जाना और ध्यान रखना क्लासमेट्स तुम्हें मार ना दे। वो सभी टाउन में जाकर अपने एडवेंचरर के सफर को शुरू करना चाहते थे और वो हारुका को भी अपने साथ बुलाते हैं, पर हारुका मना कर देता है। जिसके बाद वो अपने बाकी के क्लासमेट्स का हालचाल देखने वहां से जाने लगता है, पर तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे किसी तरह वो हरा कर वहां से आगे बढ़ जाता है। जब रात हो जाती है वो अपने क्लासमेट्स के कैंपिंग एरिया में पहुंचता है, पर वहां कोई भी नहीं था। तो वो अपनी स्किल का यूज करता है जिससे वो उनके फुटप्रिंट्स देख सकता है और जब वो उनका पीछा करता है उसके सामने क्लास की लड़कियां आ जाती हैं। उन्हें देखकर वो डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लड़कियां उसे रोकने लगती हैं पर वो नहीं रुकता, पर जब एक लड़की उससे कहती है कि प्लीज रुक जाओ, वो यहाँ पिघल जाता है। वो उससे कहती है कि तुम उन नर्ड्स के दोस्त हो ना, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब उनकी अकल ठिकाने आ चुकी है और अब वो उनसे माफी मांगना चाहती है। ये सुन के हारू हैरान हो जाता है क्योंकि अगर ये असल दुनिया होती तो वो नर्ड से तो कतई माफी नहीं मांगती। जिसके बाद वो लड़कियां रोने लगती है क्योंकि वो उन नर्ड्स के बिना तो कभी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। हारू कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है और जब वो अपने स्टैट्स को चेक करता है वो देखता है कि उसकी सब्जुगेशन स्किल की वजह से वो तीनों लड़कियां उसकी स्लेव बन चुकी हैं। वो हारू को पपीज की तरह फॉलो करने लगती हैं और जिस मॉन्स्टर को भी वो मारता है वो उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। वो देखता है कि एक लड़की को चोट आ चुकी है तो वो उसे हीलिंग पोशन देता है, पर वो गधी उसके ऊपर वो फेंक देती है। इसके बाद वो उन सभी से परेशान होकर सोच रहा था कि वो स्किल को डीएक्टिवेट कर देगा। तभी वहां पर क्लास रैप पहुंच जाती है, पर वो इतना ज्यादा सोचने में व्यस्त था कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो वो जोर से उसके कान के पास चिल्लाती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो उससे पूछती है कि वो इतनी सारी लड़कियों के साथ अकेले रात को कर क्या रहा है। अरे बाप रे, मैं इसे क्या बताऊं, ये मेरी स्लेव बन चुकी है। क्या तुमने इतनी स्लेव्स बना लिया इन्हें? हाँ माफ करना, वो गलती से हो गया। वहीं ये सुनकर बाकी सारी लड़कियां उसे शक की निगाहों से देखने लगती हैं। ये देखकर हारुका डर जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, अलविदा। तभी सारी लड़कियां उसे रोक देती हैं। क्लास रैप शिमिज़ाकी के पास जाती है और उसे हिला के पूछती है कि उसे क्या हुआ। शिमिज़ाकी कहती है कि वो होश में है। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, क्या हारुका ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? चलो तुम ये सब उससे सवाल पूछो, मैं चलता हूँ। लेकिन क्लास रैप उसे डांट लगाकर वहीं पर बिठा देती है। जिसके बाद शिमिज़ाकी सभी को बता देती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। वहीं हारू बैठा बैठा बोर हो रहा था। अरे यार, बोर करके रखा इन्होंने। एक सेकेंड, क्या मैं बेसमेंट बना सकता हूँ? और वो अपने मैजिक को
ट्राई करने लगता है, पर तभी वहाँ पर धमाका होता है और वो जमीन के अंदर घुस जाता है। तो क्लास रेप उसे बाहर निकालती है और कहती है कि शिमिज़ाकी ने उन्हें सारी बातें बता दी हैं कि वो असल में उन सभी की मदद करने यहाँ आया था। मैंने तो ये सब बोला ही नहीं था। चलो ठीक है, क्या अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? क्लास रेप के पूछने पर वो बताता है कि उसने अपना घर बनाया है, वो वहीं जाना चाहता है। ये सुनकर सारी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं और वो सभी बैठकर मीटिंग करने लगती हैं। क्लास रेप उससे पूछती है कि उसके घर में कितने लोग आ सकते हैं। शायद 240 या उससे ज्यादा। मेरे घर में मैट है, फर्नीचर है और बहुत कुछ। ये सुन के क्लास रेप शॉक हो जाती है। तुम इतने टाइम से मैंशन में रह रहे हो, हम तो अभी तक छोटे से टेंट में रह रहे थे। वहीं हारू का एक गेस्ट रूम भी बना रहा था, पर वो सोचता है कि बेहतर यही होगा कि वो उन्हें ना बताए। जिसके बाद क्लास रेप शर्माते हुए उससे पूछती है कि क्या सारी लड़कियां आज रात के लिए उसके घर में रह सकती हैं। ये सुन के हारू शॉक हो जाता है। बाप रे, हाई स्कूल की लड़कियां, वो भी इतनी सारी, वो भी मेरे कमरे में। ये सब सोच के उसके दिमाग में अच्छे अच्छे से ख्याल आने लगते हैं। जिसके बाद हारू उन सभी लोगों को अपने घर की तरफ ले जाता है। घर पहुंचने पर वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि हारू का कुछ ज्यादा ही तेजी से चलता हुआ आ रहा था। हारू का उन सभी का स्वागत करता है और सारी लड़कियां उसके बड़े से बंगले को देखकर उसके साथ शादी करने के बारे में सोचने लगती हैं। हारू का उन सभी को बताने लगता है कि इधर किचन है, उधर रेस्ट रूम है, पर कोई उसकी सुनता ही नहीं और सभी कपड़े खोलकर सीधा नहाने पहुंच जाती हैं। और बेचारा हारू उन सभी को ऐसे देखकर शर्मा जाता है। शर्म से उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो बाहर जाकर टेंट में रहने लगता है ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके। तभी वहाँ पर क्लास रेप आती है और सभी लड़कियों को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि सभी नर्ड्स और सभी लड़के उन्हें बोझ समझकर उन्हें छोड़कर चले गए थे, जो कि वो हैं। पर हारू की वजह से उन सब की बहुत मदद हो गई। वहीं क्लास रेप थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि क्लास रेप के तौर पर उसे ही सब कुछ करना चाहिए था, पर वो यहाँ आकर बिल्कुल ही यूजलेस फील कर रही है। पर हारू उसे समझाता है कि वो सब तो हट्टे कट्टे मुश्तंडे थे और बाकी दूसरे वाले तो नर्ड्स थे। तुम्हें इन सब की नॉलेज कहाँ है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुन के क्लास रेप थोड़ी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम सारी लड़कियों को सोता हुआ देखते हैं और हारू उन सभी को सोता हुआ इमेजिन कर रहा था और मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है, एक लड़की उसके सामने ही बैठी थी जो उससे कहती है कि खाना बन चुका है, उठ जाओ। हारू को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है और वो कहता है कि वो थोड़ा और सोना चाहता है, पर तभी वो लड़की उसके करीब आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उठना नहीं चाहता? तुम तो मेरे ऊपर हो यार, मैं उठूं कैसे? और वो शर्माता हुआ पूछता है कि ब्रेकफास्ट में है क्या? वो लड़की बताती है कि मशरूम और फिश है। फिश का नाम सुन के वो बड़ा ही खुश हो जाता है और जब वो फिश को खाता है उसकी खुशी के मारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्लास रेप ये देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने अभी तक फिश नहीं खाई थी। हारू उसे बताता है कि जब भी वो उसे पकड़ने लगता है वो उसके हाथ से ही फिसल जाती है। तो एक लड़की उसे बताती है कि वो मछलियों को पानी में बिजली डालकर पकड़ा करती थी। ये सब देखकर हारू इम्प्रेस हो जाता है और वो इस टेक्निक को दोबारा से देखना चाहता है। तो वो लड़की फिर से अपनी इलेक्ट्रिक मैजिक का यूज करती है, पर तभी हारू अपने पैकिंग स्किल का यूज करता है और उसके मैजिक को एक बॉक्स में सील कर देता है और अब इसका यूज करके वो भी मछलियों को पकड़ने लगता है। जिसके बाद हारू का अपने स्टेटस स्क्रीन में देखता है कि उसे लाइटनिंग मैजिक भी मिल चुका है। ये देखकर सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। तो हारू उन्हें बताता है कि वो अपनी पैकिंग स्किल का यूज करके किसी भी एलिमेंटल मैजिक को सीख सकता है। आगे सारी लड़कियां पानी में खेलने लगती हैं और हारू क्लास रेप से पूछता है कि क्या उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसके बाद वो कहाँ जाने वाली हैं। क्लास रेप बताती है कि वो टाउन में जाने वाले हैं और कुछ लड़कियां नर्ड्स को ढूंढना चाहती हैं, क्योंकि जैसा वो 100 बार पहले कह चुकी हैं, वो उनसे माफी मांगना चाहती है। आगे क्लास रेप कहती है कि वो टाउन में जाने से पहले थोड़ा लेवल अप करना चाहती है। तो हारू का उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। इसके बाद सभी लड़कियों को वो एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे उनके लेवल बताने को कहता है। वो एक एक करके अपना लेवल्स बताने लगती हैं, जिनमें से किसी का 16, 17, 18, 20 चल रहा था। ये सब सुन के वो बेचारा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि लोएस्ट लेवल लड़कियों के बीच 16 है और वो तो 7 लेवल पर अटका पड़ा है। तभी उसके पीछे 3 कोबोल्ड्स आ जाते हैं और वो लड़कियों से कहता है कि इनका लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो शुरुआत के लिए तुम इन्हें हराओगी। लड़कियों को भी लगता है कि वो इन सबको तो आराम से पीट देंगी, पर जब उनकी लड़ाई खत्म होती है, कोबोल्ड्स ने उन सभी लड़कियों की कुटाई कर दी थी। इसके बाद वो सभी लड़कियां हारुका के टेंट में पहुंच जाती हैं और बात कर रही थी कि वो भला कोबोल्ड्स को कैसे हराएंगे। वहीं हारू सोच में पड़ा था कि ये सब मेरे टेंट में क्या कर रही है। इसके बाद वो अपना प्लान बनाकर फिर से कोबोल्ड्स से लड़ने निकल जाती है। तभी सुबह वाली लड़की वापस से आती है और वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि वो तो बस उसका टेस्ट ले रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हारू भी उन गुंडों की तरह उनका फायदा उठाने की ना सोचे। वहीं वो लड़कियां जब फिर से कोबोल्ड से लड़ने जा रही थी, वहाँ क्लास रेप आती है और उनसे कहती है कि उन्हें लड़ने से पहले ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद वो उन सभी लड़कियों की ट्रेनिंग कराना शुरू कर देती है और अब वो अपने रीमैच
के लिए तैयार हो चुकी है, पर वो लड़ना नहीं चाहती थी, तो कुछ थके हारे होने का बहाना लगाती है और कुछ कहती है कि उनका पेट खराब चल रहा है। तभी एक कोबाल्ट एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है। तभी बैगन आकर उस लड़की को बचा लेती है, जिसके बाद शिमिजाकी का ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है और वो सभी मिलकर कोबाल्ट्स को हरा देते हैं और वो उन कोबाल्ट्स को हराकर बड़ा ही खुश होती है और हारू भी चैन की सांस लेता है। अब फाइनली ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाऊंगा। तभी क्लास रेप वहाँ आती है। वो उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। अब हम फाइनली तुम्हारे साथ टाउन में जा सकते हैं। मैंने कब कहा मैं टाउन में जा रहा हूँ, तुम्हें चलना ही होगा। और हारू बेचारा फिर से फंस जाता है। इसके बाद सभी लोग अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं और टाउन में जाने के लिए वो सब तैयार हैं। दूसरी तरफ रात को हम एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी चीज से डर कर भाग रहा था, पर इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और तभी वो बंदा उसके पास पहुंच जाता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। वो लड़का उससे कहने लगता है प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास वैसी स्किल्स नहीं है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसका गला दबाने लगता है और उसकी जान लेने के बाद वो स्माइल करता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हारू को उन सभी लड़कियों के साथ जंगल से गुजरता हुआ देखते हैं, पर तभी उनके सामने एक और आ जाता है। सारी लड़कियां डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। वहीं हारू लंबा चौड़ा भाषण देता है कि अब वो उन्हें दिखाएगा कि आखिर लड़ा कैसे जाता है, पर जब ऑर्क उसके ऊपर हमला करता है वो वहां से गायब हो जाता है। वहीं हारू एक पेड़ के पीछे छुपकर उस ऑर्क की मंदबुद्धि पर हंस रहा था। वो याद करता है कि नर्ड्स ने उसे बताया था कि फिजिकल अटैक्स के सामने ऑर्क बड़े मजबूत होते हैं, पर मैजिक से उन्हें हराया जा सकता है। तो वो अपने स्टेटस स्क्रीन को चेक करता है जहाँ की उसे ग्रैंड मैजिक दिखता है, जिसमें कि फायर, वाटर, अर्थ और विंड मैजिक होते हैं और इसमें सिर्फ उसके पास फायर मैजिक नहीं था। पर तभी ऑर्क उसे ढूंढ लेता है। वो फिर से अपने क्लब से उसके ऊपर हमला करता है, पर हारू उसके सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज करता रहता है। वो उसके टकले पर लकड़ी मारता है और कहता है कि शांत हो जा बे सांड, पर शांत होने की जगह ऑर्क वहीं पर टपक जाता है। ये देखकर हारूका के साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल अटैक्स तो उसके ऊपर काम ही नहीं करने चाहिए थे। इसके बाद आगे जाकर उन्हें एक और ऑर्क दिखता है, तो इस बार वो अपने टेम्परेचर स्किल का यूज करता है और फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है। और इस बार भी उसका एक ही हमला काफी था उस बड़े से ऑर्क को हराने में। और अब लड़कियां उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि वो घंटा कुछ नहीं सीखने वाली अगर वो ऐसे ही एक एक हमले में उन्हें हराता चला गया तो। इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ की सारी लड़कियां डिनर कर रही हैं और हारूका कैंप के चारों तरफ ट्रैप्स बना रहा है। इसके बाद वो मैप को देख रहा था जो कि उसे अप्रेजल स्किल से मिली थी। वो सोच ही रहा था कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए, तभी उसकी प्रेजेंस स्किल एक्टिवेट होती है और उसे सेंस होता है कि कोई आसपास है। और जब वो चेक करने जाता है वो देखता है कि वहाँ वही गुंडे आ रखे हैं, पर पास जाने पर वो देखता है कि वो तो सारे जॉक्स हैं। हारू उनसे पूछता है कि क्या वो भी लड़कियों के पीछे आया है, पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो हारू को ढूंढते हुए आए हैं। तो वो उनसे पूछता है कि क्या अब उनका इंटरेस्ट लड़कों में हो चुका है, जो सुनकर वो सभी चिढ़ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो हारूका को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें एक हाई जैक स्किल के बारे में पता चला है, जो कि चार्म या पपेटियर से भी बहुत बुरा है और इसीलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद वो हारूका से कहते हैं कि वो उनके बदले क्लास रैप से माफी मांग लें, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। पर क्लास रैप ये सारी बातें छुपकर सुन लेती है। अगले दिन हारू सभी को बताता है कि वो जंगल में वापस जा रहे हैं, तो उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद क्लास रैप हारू को साइड में लेकर जाती है और पूछती है कि वो जॉक्स उससे क्या कहना चाहते थे। हारू उससे कहता है कि वो बस उनसे माफी मांगना चाहते थे। आगे क्लास रैप उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। तो हारू समझ जाता है कि क्या चक्कर है और वो कहता है कि उसे पता है कि क्लास रैप के पास हाई जैक स्किल है। क्लास रैप हैरान हो जाती है कि उसे कैसे पता चल गया। हारू कहता है कि पहली बार देखते ही उसे पता लग गया था। वो जॉक्स तो बिल्कुल ही गधे हैं जो अभी तक उन्हें नहीं पता लगा। क्लास रैप कहती है कि हाई जैक दूसरे की जान लेकर उसकी सब स्किल्स को चुरा सकता है, पर ये सब जानकर भी उसने उसकी मदद क्यों की और वो डर क्यों नहीं रहा। हारू कहता है कि डरने की कोई वजह है ही नहीं और नर्ड्स भी सिर्फ चार्म और पपेटियर स्किल के पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि उन्हें पता है कि हाई जैक स्किल क्लास रैप के हाथों में सेफ है। इसके बाद वो अपने सफर पर निकल जाते हैं। सामने हारू को एक रिवर दिखता है और वो यहाँ पर कुछ ट्राई करना चाहता था, तो वो सभी को यहीं पर रुकने को कहता है। तब तक वो एरिया को स्काउट करेगा। क्लास रैप उसके साथ जाना चाहती है, पर वो उसे कहता है कि वो यहीं पर नजर रखे और वहाँ से 9-11 हो जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो अपने मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करता है और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ विंड मैजिक से खुद को लाइट बना लेता है और निंजा की तरह पेड़ों पे फुदकता हुआ आगे जाने लगता है। पर अपनी एक्साइटमेंट में वो कुछ ज्यादा ही ऊपर कूद जाता है, जहाँ से वो सीधा जमीन पर गिरता है और वो सिर्फ अपने मैजिक रैप स्किल की वजह से ही जिंदा बचा था। रात को वो टूटी फूटी हालत में वापस से कैंप में पहुंचता है। क्लास रैप उससे पूछती है कि भला स्काउटिंग करते वक्त वो
ऐसा कैसे लग रहा है कि जैसे उसकी किसी ने कुटाई की हो। हारू उसे बताता है कि वो एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही ऊपर कूद गया था, फिर डायरेक्ट नीचे गिरा। उसकी बकलोली के लिए क्लास रैप उस पर चिल्लाती है। उसे शांत करने के लिए वो उसे बैरीज ऑफर करता है, पर क्लास रैप गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं उसकी स्काउटिंग की वजह से वो अगले दिन काफी दूर तक चल लेते हैं, पर रास्ते में उन्हें काफी सारी मजेदार और डरावनी चीजों से गुजरना पड़ता है और कुछ दूर और ट्रैवल करने के बाद वो आखिरकार जंगल से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं, पर अब हारू और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है क्योंकि अब खुले मैदान में उनके पास छुपने की कोई और जगह नहीं है। तो वो अपनी स्टेटस स्क्रीन ओपन करता है जहाँ की उसे एयर वॉक स्किल दिखती है, जिसकी मदद से वो हवा में ही चलने लगता है, जो देख के क्लास रैप हैरान हो जाती है। ऊपर जाने के बाद हारू देखता है कि कुछ लोगों पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। नीचे उतरकर वो इस बारे में क्लास रैप को बताता है। क्लास रैप उनकी मदद करना चाहती है, पर हारू कहता है कि अगर मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे इंसान है। पर क्लास रैप कहती है कि अगर वो बुरे इंसान है तो वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन अगर वो अच्छे हैं तो वो उनकी मदद करना चाहती है। हारू को पता था कि वो कुछ ऐसा बोलेगी, तो वो खुद उनकी मदद करने जाने लगता है। तो वो पहले मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अपनी बॉडी को लाइट वेट कर लेता है, जिसके बाद वो विंड मैजिक का यूज करता है ताकि वो खुद को लॉन्च कर सके। पर उसके इस विंड में क्लास रैप भी फंस जाती है। वहीं वो हवा में सोच रहा था कि वो स्किल से तो कहीं भी जा सकता है, तभी उसका ध्यान क्लास रैप पे जाता है जो कि उसके पीछे लटकी हुई है। क्लास रैप उससे कहती है कि वो वहां पहुंच चुके हैं, अब उसे रुकना चाहिए। पर तभी हारुका उसे बताता है कि उसे रुकना नहीं आता और वो वहां सीधा क्रैश लैंडिंग करते हैं और उन्होंने गलती से ही उन सभी को बचा लिया था और वहां सारे मॉन्स्टर्स ढेर होके पड़े हुए हैं। हारुका उनसे पूछता है कि क्या वो लोग ठीक हैं? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, पर हमें बचाने के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो सभी खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और हारू उनसे पूछता है कि भला मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। वो उन्हें बताते हैं कि ये मॉन्स्टर्स मर्चेंट्स पर हमला कर रहे थे। तो एडवेंचरर्स गिल्ड में ये क्वेस्ट थी कि वो इन सभी को ठिकाने लगाएं, पर जितना उन्होंने सोचा था उससे ये मॉन्स्टर्स कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। तो जब तक हारू लड़कियों का इंतजार कर रहा था, वो उन सभी को मशरूम ऑफर करता है जो कि असल में स्टैमिना कैप्स हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि हारू इतने रेयर मशरूम्स को उन्हें ऐसे ही दे रहा है। पर बेचारे हारू को पता ही नहीं था कि ये मशरूम्स रेयर हैं। थोड़ी देर में क्लास रैप को भी होश आ जाता है और बाकी की लड़कियां भी वहां पहुंच जाती हैं और वो एक असली एल्फ और नाइट को देखकर उनसे चिपकने लगती हैं। इसके बाद वो सभी एडवेंचरर्स हारू की पलटन को टाउन की तरफ गाइड करने लगती हैं। कुछ देर में वो टाउन के पास पहुंच जाते हैं तो सारी लड़कियां दौड़ती हुई वहां जाने लगती हैं और एक साथ टाउन के गेट के अंदर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे छपरी अपने लेवल्स को बढ़ा रहे हैं और अब वो फाइनली तैयार हैं उन सभी लड़कियों को अपने हैरम में डालने के लिए। पर टनाका उनसे कहता है कि उन्हें पहले नर्ड्स के ग्रुप को अटैक करना चाहिए क्योंकि वो उनके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं ताकि वो अपने पपेटियर और चार्म स्किल को अनलॉक करवा सके। ये आइडिया उन सभी को बहुत पसंद आता है, पर उन्हें नहीं पता था कि जॉक्स इन सारी चीजों को छुपकर सुन रहे हैं। टाउन में पहुंचते ही सभी लड़कियां बड़ी खुश होती हैं और सारे नजारे को एंजॉय करने लगती हैं। वहीं हारू बिल्कुल साइड में हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो वो अपने घर वापस जा सकता है। पर तभी क्लास रैप सभी लड़कियों को सीटी बजाकर इकट्ठा करती है और सभी को याद दिलाती है कि उनके पास पैसे नहीं है। सबसे पहले वो एडवेंचरर्स गिल्ड में जाएंगे और अपने सारे लूट को बेचेंगे, जिसके बाद वो गिल्ड में रजिस्टर करेंगे और फिर रेस्ट करने के लिए मस्त सा होटल ढूंढेंगे और इस दौरान वो नर्ड्स के बारे में भी पता करेंगे। इसके बाद वो सभी एडवेंचरर्स गिल्ड में पहुंच जाते हैं जो कि देखने में कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था और अंदर के लोग तो और भी ज्यादा भयानक दिख रहे थे। तभी ऑफ्टियर उससे कहता है कि गिल्ड मास्टर उसे बुला रहा है, तो वो लड़कियों से कहता है कि वो रजिस्टर करें और खुद उससे मिलने के लिए चला जाता है। गिल्ड मास्टर को देखकर वो घबरा जाता है, पर असल में वो बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था ऑफ्टियर और उसके साथियों को बचाने के लिए। इसके बाद हारू जेम स्टोन्स को बेचने जाता है, पर इतने सारे स्टोन्स को देखकर वो डर जाती है। वो और ज्यादा स्टोन्स निकालने वाला था, पर वो लड़की कहती है कि इतना बहुत है, इतने तो पैसे भी नहीं है उनके पास, तो वो कल आकर इनके बदले पैसे ले जा सकता है। दूसरी तरफ सभी लड़कियों ने एडवेंचरर्स की तरह खुद को रजिस्टर कर लिया है और अब उसकी बारी है। वो थोड़ी अक्कड़ के साथ अंदर जाता है, पर जब वो लड़की उसे असेस करती है, वो कहती है कि वो एक एडवेंचरर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। उसे रजिस्टर करने के लिए भी 10 लेवल का होना होगा और उसके बाद भी वो इतना कमजोर है कि उसे एक पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा और अगर वो एक सोलो एडवेंचरर की तरह रजिस्टर करना चाहता है तो उसे कम से कम लेवल 20 होना होगा, पर वो बस लेवल 9 है और अपने लोनर स्किल की वजह से वो एक पार्टी भी नहीं बना सकता। इसके बाद गिल्ड ने जो उनके लिए होटल्स प्रिपेयर किए थे वो सभी वहां जाते हैं, पर उन्हें देखकर हारू घबरा जाता है क्योंकि वो रेड लाइट एरिया जैसे दिख रहे थे। पर थोड़ी देर बाद उसे पता लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगली सुबह वो सभी ठूस रहे होते हैं और क्लास रैप उन्हें बताती है कि ये टाउन बहुत
ज्यादा सेफ है, तो वो जहाँ चाहे घूम सकते हैं। वहीं हारू सोच रहा था कि उसके पैसे मिलते ही वो यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वो उसी लड़की के पास जाता है, पर वो सारे एम्प्लॉयज उससे माफी मांगते हैं क्योंकि अभी तक उनके पास पूरे पैसे नहीं आए थे। जिसके बाद वहाँ गिल्ड मास्टर भी आकर उससे माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट ले सकता है। हारू इसके लिए मान जाता है। वहीं इस बार जो उसे पेमेंट मिली है वो 8 मिलियन की है, यानी वो एकदम से ही अमीर हो चुका है और किसी भी वर्जन की तरह वो इन पैसों को बिल्कुल सही जगह लगाने की सोचता है। गेटैक उससे कहता है कि वो उसे बिल्कुल सही जगह पर लेकर जाएगा। हारू रास्ते में सोच रहा था कि वो वहां जाकर करवी सी कुड़ियां चुनेगा, पर गेटैक उसे एक खस्ता वेपन शॉप पर ले जाता है। तो ना चाहते हुए भी हारू का उन चीजों को ब्राउज करने लगता है और उन्हें चेक करते करते शाम हो जाती है। तभी उसे एक नेकलेस दिखता है जिस पर जब वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है उस पर सिर्फ फिट्स 7 लिखकर आता है और ये वही मैसेज है जो उसे अपना विलेजर सेट को अप्रेज करते वक्त आया था। तो वो शॉपकीपर से पूछता है कि ये फिट 7 का मतलब क्या है। शॉपकीपर उसे बताता है कि इसकी मदद से वो 7 मैजिकल आइटम्स के इफेक्ट को कंबाइन कर सकता है और साथ में यूज कर सकता है। ये सुन के वो बड़ा खुश होता है और भी चीजों को देखने लगता है। तभी वहाँ पर क्लास रैप आ जाती है और उसे इतनी देर तक यहाँ रुकने के लिए डांट लगाती है, लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो कि वो देखना चाहता है। तभी वो एक आइटम को उठाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो ग्लो करते हुए आसपास की सारी चीजों से फ्यूज हो जाती है। शॉपकीपर ये देखकर भड़क जाता है क्योंकि इन सभी आइटम्स को इकट्ठा करने में उसके 10 मिलियन लग गए थे। हारू बेचारा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे है ही नहीं। तभी गेटक बीच में आकर उनका कॉम्प्रोमाइज करा देता है और शॉपकीपर से कहता है कि वो उसके 8 मिलियन ले ले। जिसके बाद अगले दिन हारू बेचारा दुखी बैठा था क्योंकि उसके सारे पैसे फूक चुके हैं। वो बाहर जाकर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करना चाहता है, पर सिटी से बिना कोई एडवेंचरर बने मॉन्स्टर्स को हंट नहीं कर सकता। उसने बाकी लड़कियों के साथ छुपकर जाने की कोशिश की, पर बार बार क्लास रैप उसे पकड़ ही लेती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है क्योंकि उसका विलेजर क्लोक एक इनविजिबिलिटी क्लोक के साथ कंबाइन हो गया था। तो वो उसको पहनकर छुपकर वहां से जाने लगता है। वो बड़ी आसानी से होटल से बाहर आ जाता है, पर बाहर आते ही वो अपने क्लोक को हटा देता है और छलांग मार के वहां से जाने लगता है। पर बाहर कुछ लड़कियां पहले से ही मौजूद थी और जब वो उसे आवाज लगाती है उसका ध्यान भटक जाता है और बेचारे के कहने दीवार से टकरा कर बिखर जाते हैं और बेचारा दर्द में उससे कहने लगता है, अबे यार क्यों डरा दिया तुम लोगों ने। पर वो कहती है कि वो तो बस इतना पूछना चाहते थे कि वो जा कहाँ रहा है। तभी हारू नोटिस करता है कि वो सभी एथलेटिक ग्रुप से हैं और उनके बीच से एक लड़की मिसिंग है। और जब वो अपने स्किल का यूज करके उसका पता लगाता है वो देखता है कि वो खुलेआम अपने कपड़े उतारने लगी है। तो सारी मंडली उसके पास दौड़ती हुई जाती है और इससे पहले कि वो निर्वस्त्र हो जाए वहां पहुंच जाते हैं। अगले दिन सभी लड़कियां वहां से एक क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए निकल जाती हैं और हारुका स्माइल करता है और इस बार वो कल वाली गलती नहीं दोहराता और चुपके से सिटी से बाहर आ जाता है। पर रास्ते में उसे कई घर दिखते हैं जो कि तबाह हो रखे थे, पर उसे इनसे क्या ही मतलब था और वहां से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद उसे कुछ गॉब्लिन्स दिखते हैं, पर वो फालतू के पंगे भी नहीं लेना चाहता और जब उसे लगता है कि वो अपने घर पहुंच ही जाएगा उसे एक कैरेज दिखता है जिसपे बैंडिट्स हमला कर रहे हैं और इसे वो बेचारा इग्नोर नहीं कर पाता। पर फिर वो सोचता है ये मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं और वहां से जाने लगता है। तभी एक बैंडिट उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़ना नहीं चाहता, पर बैंडिट्स उसे भी लूटना चाहते थे। तो हारू अपने एक ही स्पेल से उन सभी को जला देता है। ये स्टाफ उन आइटम्स में से है जो कि कंबाइन होकर बने थे और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो बैंडिट्स फिर से खड़े हो जाते हैं। हारू उन्हें वार्न करता है कि वो शांतिपूर्वक यहाँ से जाना चाहता है। उन्हें लगता है कि वो बस मैजिक में ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं, पर हारू उन सभी को एक एक करके हरा देता है। उन बैंडिट्स का दिमाग खराब हो जाता है कि वो एक बच्चे से भला कैसे हार सकते हैं और वो उसकी जॉब पूछते हैं, पर बेचारा तो बेरोजगार था। जिसके बाद जब वो उसके स्टेटस चेक करते हैं वो देखते हैं कि वो सिर्फ 9 लेवल का है, तो उन्हें लगता है कि वो अपने वेपन स्किल्स का यूज करके तो उसे हरा ही देंगे। पर हारू आसानी से उन सभी के हमलों को डॉज करता रहता है, जिसकी वजह से वो सभी थक कर नीचे गिर जाते हैं। अब आखिरकार वो अपने घर वापस जा सकता था, पर तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है जो खुद का नाम मैरियल बताती है और वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। वो उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसका बापू नियर बाय सिटी का लॉर्ड है, तो क्या हारू उसके साथ वहां तक चल सकता है, जिसके लिए उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो सुन के वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों कैरेज में बैठकर वहां से चले जाते हैं, जहां मैरियल उससे पूछती है कि वो जा कहां रहा था। तो हारू एक लंबे चौड़े भाषण पर चला जाता है जहां वो उस सिटी की बुराई पे बुराई कर रहा था। ये सब सुन के मैरियल दुखी हो जाती है क्योंकि जिस सिटी को उसका बापू रन करता है वो वही है, यानी जाने अनजाने में हारू उसी सिटी में
वापस जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मामला थोड़ा गर्म हो रखा है क्योंकि गुंडों और जॉक्स के बीच में लड़ाई छिड़ी पड़ी है क्योंकि वो लड़कियों को बचाना चाहते थे। गुंडों का लीडर उनके ऊपर हमला कर देता है पर तभी उसके पीछे से एक बंदा उसकी छाती में छेद कर देता है, जिसके बाद बाकी के गुंडे अपने लीडर का बदला लेने जाते हैं पर वो बंदा आसानी से उन सभी को मार गिराता है। जॉक्स डर के मारे वहां से भागने लगते हैं पर वो बंदा उनसे काफी तेज था और उनके सामने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी हारू वापस से उसी टाउन में पहुंच जाता है। वो जाना नहीं चाहता था पर मैरियल इतना ज्यादा रोने धोने लगी कि उसे आना ही पड़ा। अपने मैंशन में जाने के बाद मैरियल अपने फादर से मिलने जाती है। वहीं हारू उसके जाते ही वहां से निकलने लगता है पर उसी वक्त मैरियल आ जाती है जो कि थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि उसने उसे यहाँ रुकने को कहा था। हारू रुकना तो नहीं चाहता पर मैरियल कहती है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है और उसकी जिद के सामने वो हार जाता है। और जब वो देखता है कि वो उसका शुक्रिया अदा कैसे कर रही है, उसका पूरा का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। जिसके बाद वो उसे कुछ पैसे भी देती है और क्योंकि गिल्ड ने उसे रजिस्टर नहीं किया था तो उसने हारू के लिए कस्टम आईडी कार्ड बनवा दिया जिससे वो जब मर्जी चाहे आ और जा सकता है। लेकिन हारू का सारा ध्यान तो पुडिंग पर अटका पड़ा है। अगले दिन सारी लड़कियां हारू पर भड़की हुई थी पर हारू कहता है कि उसे तो बस लोकल लॉर्ड के मेंशन पर बुलाया गया था और वो उन्हें एक टूटी फूटी सी स्टोरी सुना देता है। उनके वहां से जाते ही हारू फिर से वहां से भागने को तैयार हो जाता है क्योंकि अब तो उसके पास आईडी भी है। पर जाने से पहले वो कुछ सामान खरीदता है और कुछ खाने का सामान और क्लास रैप के लिए एक नोट छोड़ देता है जिसमें वो झूठ कह देता है कि वो जॉक्स को देखने जा रहा है। जिसके बाद हारू का गार्ड को अपनी आईडी दिखाकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने घर तक का सफर जारी रखता है और रास्ते में उसे रिवर और कई सारे मॉन्स्टर्स दिखते हैं। तभी एक ऑर्क उसके ऊपर हमला करता है पर वो आसानी से उसे हरा देता है। पर ऑर्क तो जंगल के अंदर होते हैं, ये भला बाहर क्या कर रहे हैं। आगे जाने के बाद उसे जमीन पर खून दिखाई देता है और अपनी एबिलिटी का यूज करके वो कुछ पैरों के निशान देखता है जहाँ की उसे और भी खून दिखता है। और आगे जाने पर वो देखता है कि जॉक्स की हालत बहुत बुरी हो रखी है तो हारू उन सभी के ऊपर हीलिंग पोशन फेंक देता है। एक को होश आ जाता है और वो हारू से पूछता है कि क्या सारी लड़कियां ठीक हैं। हारू ने बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो उन सब को अपने घर में ले आता है जहां वो हारू को सारी बातें बता देते हैं कि सारे गुंडे मारे जा चुके हैं और जिसने उन पर हमला किया था उसने उनके सारे वेपन्स चुरा लिए हैं और वो कहीं ज्यादा ताकतवर है और उन्हें लगता है कि उसका अगला टारगेट क्लास रैप होगी क्योंकि उसके पास हाई जैक है। हारू उनसे पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि क्लास रैप के पास है हाई जैक। तो वो बताते हैं कि वो असासिन बार बार क्लास रैप का ही नाम ले रहा था क्योंकि उसे नहीं पता कि वो है कहाँ और इसीलिए शायद उसने उन्हें नहीं मारा इस उम्मीद में कि वो जाकर क्लास रैप की मदद मांगेंगे तो वो उनके खून का पीछा करते हुए यहाँ जरूर आएगा। उन्हें लगता है कि अगर वो साथ में लड़े तो वो जरूर जीत जाएंगे। हारू फालतू के पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता पर वो इन सबको ऐसे भी नहीं छोड़ सकता था। पर वो सभी जॉक्स से कहता है कि वो इस फाइट को अकेला ही लड़ेगा। जॉक्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो अकेला टनाका को नहीं हरा पाएगा। पर उसके चेहरे को देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि वो उनकी बात नहीं सुनने वाला तो वो सभी टाउन की तरफ जाने लगते हैं। हारू जानता है कि उनकी मदद लेकर लड़ाई आसान हो जाती पर अगर सभी मारे जाते तो लड़कियों को बचाने के लिए कोई नहीं बचता। वहीं टाउन में क्लास रैप हारू को ढूंढ रही है पर सारी लड़कियां उससे कहती हैं कि वो जरूर जल्दी वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगलों में हारू उससे लड़ने का प्लान बना रहा है क्योंकि जॉक्स ने उसे वार्न किया था कि टनाका के वेपन स्किल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं पर जब कोई वेपन स्किल का यूज करता है उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। तो हारू सोचता है कि वो इसी टाइम पर उस पर हमला करेगा पर इसके लिए उसे नई स्किल की जरूरत पड़ेगी। तभी वो कुछ गॉब्लिन्स को नोटिस करता है तो वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए उन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है पर इनसे उसका लेवल नहीं बढ़ता। तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन किंग आ जाता है। हारू बस उसके हमलों को डॉज ही कर पा रहा था और उसे जरा भी ओपनिंग नहीं दिख रही थी तो वो अपनी वॉर्प स्किल का यूज करके कई सारी स्किल्स को कंबाइन करता है और वो अपनी इस नई स्किल से उस गॉब्लिन किंग को एक ही हिट में हरा देता है। पर उसे एक पल की भी शांति नहीं मिलती क्योंकि वहाँ एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक गॉब्लिन एम्परर है और उसका लेवल 50 है। हारू फिर से अपनी स्किल्स को कंबाइन करता है और उसके ऊपर हमला करता है पर इस हमले से उस गॉब्लिन एम्परर का कुछ भी नहीं होता और वो दोबारा खड़ा होकर तेजी से हारू के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है जिस दौरान हारू घायल भी हो जाता है। तभी मौका देखकर हारू उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन जो उसने थोड़ा बहुत डैमेज किया था वो भी वो गॉब्लिन हील कर देता है। हारू सोचता है कि उसे कंबाइन करके कोई नई स्किल बनानी होगी पर तभी गॉब्लिन अपने वेपन स्किल का यूज करके हारू के ऊपर हमला कर देता है जिसे वो ब्लॉक तो कर देता है पर इससे उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। पर वो किसी तरह खुद को खड़ा करता है और अपनी पूरी ताकत से उस गॉब्लिन एम्परर को खत्म कर देता है और
जब सुबह होती है, इतनी मेहनत करने की वजह से उसका लेवल 11 हो चुका था। इसके बाद वो घर वापस जाकर अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है और जैसा कि उसे उम्मीद थी, नए लेवल की वजह से उसे कई सारी नई स्किल्स अनलॉक हुई हैं। इसके बाद शाम को टनाका हारू के सामने आ जाता है और हमें पता चलता है कि टनाका अब तक बस बुली होने का नाटक कर रहा था और अपनी स्किल्स को यूज करने का आइडिया उसी ने गुंडों को दिया था। दूसरी तरफ लड़कियां अपने मिशन को कंप्लीट कर कर वापस आती हैं, जहां की उन्हें गेट के बाहर जॉक्स दिखते हैं। क्लास रेप उनसे पूछती है कि हारू ने कहा था कि वो उनको देखने जा रहा है, तो क्या वो जानते हैं कि वो कहाँ है। वो उन्हें बताता है कि हारू उन सभी को बचाने के लिए जंगल में अकेला लड़ रहा है। वहीं टनाका सिर्फ हारू को देखकर वहां डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी सारी मेहनत करी थी, यहाँ तक कि गुंडों को भड़काया था सभी स्टूडेंट्स को अलग करने के लिए, ताकि वो क्लास रेप की हाईजैक स्किल को छीन सके। और वो उसे बताता है कि उसने बाकी सभी को भी मार दिया है। वहीं वो हारू को एक लूजर समझ रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए क्लास रेप के पास जाने लगता है, पर हारू अपनी छड़ी से उसे रोक देता है, जो देखकर टनाका का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद टनाका अपने शॉकवेव से हारू के ऊपर हमला करने लगता है। उस व्हाइट रूम से बाहर आने से पहले टनाका ने देख लिया था कि उस जगह पर सिर्फ कबाड़ सी स्किल्स ही बची हैं, तो भले ही उसे नहीं पता हो कि उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, उसे यकीन है कि वो हारू को आसानी से हरा सकता है। इसके बाद टनाका कुछ पत्थरों को उठाकर हारुका पर हमला करता है और फिर एक और स्किल का यूज करके उसे उसी जगह पर जमा देता है। हारुका किसी तरह एन वक्त पर उसके हमले को डॉज कर लेता है। वो मूव तो कर पा रहा था, पर उसकी मूवमेंट्स पहले से काफी स्लो हो चुकी हैं। जिसके बाद टनाका हारुका के नीचे क्रिस्टल्स को निकालने लगता है, जिन्हें किसी तरह वो डॉज कर लेता है। उसे मारने से पहले टनाका उससे पूछता है कि उसे उस पर शक कब हुआ। हारू कहता है कि शुरू से ही। जिसके बाद हारू उससे पूछता है कि उसने ये अपनी स्कीम कब से शुरू की। टनाका कहता है कि ये प्लान उसका शुरू से ही था। जब उसे पता चला कि क्लास रेप ने उससे पहले हाईजैक स्किल ले ली है, पर जब उसे मेडल स्किल मिली, वो समझ गया कि इससे वो किसी को भी हरा सकता है। तभी टनाका जमीन से जड़ों को निकालकर हारू को वहीं पर बांध देता है। जिसके बाद वो उसे राख में बदलने के लिए एक पावरफुल फायर स्पेल से हमला करता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि हारू सभी मैजिक को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसे जरा सी खरोच भी नहीं आई थी। मौका देखकर हारू उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ऐन वक्त पर वो अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है। जिसके बाद वो काफी सारे वेपन्स को समन करता है। जिसके बाद वो अलग अलग वेपन्स का यूज करके हारू के ऊपर हमला शुरू कर देता है। इतने सारे वेपन्स की वजह से हारू उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो टनाका के हमले से दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है, टनाका फिर से उसके ऊपर हमला करता है। वहीं उसकी एबिलिटीज को देखकर हारू समझ जाता है कि उसके पास जरूर कॉपीकैट स्किल है, जिससे उसने अपने क्लासमेट की सारी स्किल्स को कॉपी कर लिया है। टनाका उसकी तारीफ करता है कि उसने इतनी जल्दी इसका पता लगा लिया, पर टनाका उसे ज्यादा मौका देना नहीं चाहता और उसके ऊपर फिर से हमला शुरू कर देता है। जिसके बाद हारू उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर टनाका के पास इल्यूजन स्किल भी थी। इसके बाद वो एक जगह खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसने हार मान ली है, पर ऐन वक्त पर वो हंसता हुआ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता लग चुका है। और इसके बाद जब भी टनाका हमला करता है, हारू आसानी से उन्हें ब्लॉक कर रहा था। वो उसे बताता है कि वो जानबूझकर बस उसके हमलों को डॉज कर रहा था और उसने देखा है कि वो एक स्किल को सिर्फ 2 बार ही यूज कर सकता है, यानी अगर वो बस उसके हमलों को डॉज करता रहेगा तो इवेंचुअली उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं बचेंगी। ये सुन के वो शॉक हो जाता है, पर उसे यकीन है कि इससे पहले कि उसकी स्किल्स खत्म हो जाएं, वो उसे जरूर हरा देगा। पर जब वो हारू के ऊपर हमला करने जाता है, वो उसके अटैक को डॉज करके उसे दूर पेड़ों पर फेंक देता है। हारू उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टनाका लेजर बीम से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब टनाका थकने लगा था, लेकिन तभी वो अपनी एक स्किल का यूज करता है और इधर उधर कूदने लगता है, जिससे हारू कंफ्यूज हो जाता है। और इससे पहले कि उसे पता लगता कि क्या हो रहा है, टनाका अपनी डेथ स्किल का उस पर यूज कर देता है, जिससे हारू जमीन पर गिर जाता है। टनाका पागलों जैसा हंसने लगता है और हारू की तारीफ करता है कि उसने उसकी इतनी सारी स्किल्स यूज अप करवा दी, पर उसे यकीन है कि एक बार वो हाईजैक स्किल स्टील कर ले तो उसे सारी एबिलिटीज परमानेंटली मिल जाएंगी। वो हारुका के ऊपर चढ़कर वहां से जाने लगता है, पर तभी हारू खड़ा होता है। तुम यार किसी के सर पर चढ़ के जा रहे हो, शर्म नहीं आती? टनाका ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि डेथ स्किल का सक्सेस रेट तो 100% होता है। हारू उससे कहता है, मैं बहुत लकी हूँ रे, और मैं जमीन पे तो बस मजाक करने के लिए गिरा था, तुझे क्या लगा मर गया मैं? लेकिन टनाका का अभी भी दिमाग खराब है और वो उससे पूछता है कि वो अभी तक मूव कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसने तो शुरू में ही मेडल स्किल से उसकी मूवमेंट्स को रोक दिया था। अच्छा तो उसकी बात कर रहा है, मैं मूव थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने पपेट स्किल का यूज कर रहा हूँ। टनाका गुस्से में हारू पर लगातार हमला शुरू कर देता है, पर हारू उसके सभी हमलों को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो उसके नेक्स्ट
नेक्स्ट हमले को भी आसानी से ब्लॉक कर देता है। टनाका को यकीन नहीं होता कि वो उससे हार कैसे गया। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो हारू इतना स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। हारू उसे समझाता है कि मैथमेटिक्स यहाँ नहीं काम करती, लॉज ऑफ फिजिक्स का और इस दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ क्लास में टनाका एक जीनियस है जिसे लगता है कि वो बेवकूफों से घिरा हुआ है। वो बस कुछ नया करना चाहता था और जब सभी लोग यहाँ पर आ गए उसकी इच्छा जैसे पूरी हो गई। और जब उसने स्किल बोर्ड देखी तभी उसे पता लग गया कि टॉप पर जाने का सबसे आसान एक ही रास्ता है, वो अपने सभी क्लासमेट्स को मारकर उनकी स्किल्स छीन लेगा। इसके बाद टनाका फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है पर हारू उसके वेपन को गिराकर उसे मारने जाता है। उसी वक्त वो तलवार हारू के शोल्डर के आर पार हो जाती है और टनाका बताता है कि वो अपने वेपन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। तो अभी हारू उसके मुंह पर स्टिक से मारता है, जिसके बाद वो खड़ा होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। डरा हुआ टनाका फिर से उसे मारने जाता है पर इस बार भी वो फेल होता है और वो उसे बुरी तरह से घायल करके वहां से जाने लगता है। पर अपनी जीत के बावजूद भी वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो चलते चलते जमीन पर गिरने लगता है। पर उसी वक्त वहां नर्ड्स पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ पर थोड़ी देर पहले नहीं आ सकते थे। और वो बताते हैं कि जब वो डंजन से वापस आ रहे थे तब उन्हें हारू के बारे में क्लास रैप ने बताया और वो उसे अकेला लड़ने नहीं दे सकते थे। इसके बाद वो सभी सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ की सारी लड़कियां हारू का इंतजार कर रही हैं और इतनी सारी अटेंशन को देखकर वो बेचारा नर्वस हो जाता है। सामने सारे जॉक्स भी खड़े थे जिनसे ब्रो कोड की वजह से उसे एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद सारी लड़कियां उसे उठाकर ले जाती हैं और जिन्होंने रो रो के परेशान कर रखा था वो आखिरकार नर्ड से माफी मांगती हैं। वहीं हारू सोचता है कि यहाँ तो सब कुछ सेटल हो गया, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। पर उसे जाते हुए क्लास रैप देख लेती है और वो उससे कहने लगती है कि उससे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और अब वो फिर से यहाँ से जा रहा है। हारू मुंह टेढ़ा बना के माफी मांगता है। क्लास रैप कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी अब से सारी लड़कियां उस पर नजर रखेंगी, यानी अब वो दोबारा तो कहीं नहीं जाने वाला।